उस लड़के को अचानक पता चला कि अगर वो नोटों को चाय में भिगो दे तो बिल्कुल नया नोट भी कई साल पुराना दिखने लगता है। ये पता चलते ही उसने सभी नकली नोटों को चाय में डुबो दिया। इसके बाद उसने उन्हें सूखने के लिए कपड़े टांगने वाली रस्सी में टांग दिया और फिर हेयर ड्रायर की मदद से सुखाने लगा। कुछ ही देर में उसके पास पुराने दिखने वाले नोटों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें छपा हुआ हर नोट पूरी तरह नकली था। नए नोटों की तुलना में पुराने दिखने वाले नोटों पर लोगों को बहुत कम शक होता है, इसलिए अब वो अपनी मेहनत को परखना चाहता था। उसके साथी ने एक नकली नोट दुकान वाले को दिया और उससे एक बोतल सोडा खरीदने लगा। लेकिन जैसे ही दुकान वाले ने नोट को हाथ में लिया उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। ये देखते ही उस लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल दुकान वाले ने उसके साथी को पकड़ लिया। तभी वो लड़का तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और किसी तरह अपने साथी को छुड़ाकर वहां से भाग निकला। आसपास खड़े लोगों को पहले कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दुकान वाले को उन्हें रोकने के लिए चिल्लाते हुए सुना, वो भी उनका पीछा करने लगे। दोनों को अच्छी तरह पता था कि अगर वो पकड़े गए तो लोग उन्हें बुरी तरह पीट सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही भागने का रास्ता तैयार कर रखा था, इसलिए दोनों सुरक्षित वहां से निकल गए। घर लौटते ही उन्होंने लगभग सारे नकली नोट जला दिए। लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। उसने तो नोट की सिक्योरिटी कोडिंग तक की नकल कर ली थी, फिर भी दुकान वाले ने नकली नोट को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। तभी उसने बचा हुआ आखिरी नकली नोट उठाया और अपने साथी से आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर उसने उसके हाथ में 3 अलग अलग नोट रख दिए और पूछा कि इनमें से नकली नोट कौन सा है। उसके साथी ने सिर्फ उंगलियों से तीनों नोटों को महसूस किया और कुछ ही सेकंड में नकली नोट पहचान लिया। तभी उसे समझ आ गया कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई थी। उन्होंने गलत तरह का कागज इस्तेमाल किया था। असली बैंक नोट एक खास तरह के कॉटन वाले कागज पर छापे जाते हैं, जिसका स्पर्श साधारण कागज से बिल्कुल अलग होता है। जो लोग रोजाना पैसों का लेन देन करते हैं वो सिर्फ छूकर ही असली और नकली नोट का फर्क समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, असली नोट को मोड़ने पर उसमें से एक अलग तरह की तेज आवाज भी निकलती है। लेकिन उनकी मुश्किल यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली नोटों में एक ऐसी खास स्याही भी होती है जो अलग अलग कोण से देखने पर अपना रंग बदल लेती है। और सबसे कठिन काम था नोट के अंदर लगी हुई सिक्योरिटी स्ट्रिप की नकल करना। साल 2016 के बाद भारत के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। उनकी जगह महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट जारी किए गए। इन नए नोटों में पहले से भी ज्यादा सुरक्षा फीचर जोड़ दिए गए थे। जब तक वो हर एक सुरक्षा फीचर की नकल नहीं कर लेते तब तक उनका नकली नोट कभी सफल नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी परेशानी गांधी जी की तस्वीर के कॉलर पर छपे हुए बेहद छोटे अक्षर थे। इतने छोटे कि हाई क्वालिटी स्कैनर भी उन्हें बिल्कुल सही तरीके से कॉपी नहीं कर सकता था। इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। उन्होंने पूरे नोट का डिजाइन अपने हाथों से दोबारा बनाना शुरू कर दिया, फिर उसे बिल्कुल सही आकार में छोटा किया और हर हिस्से को जोड़ दिया। ये काम उस लड़के की सबसे बड़ी खासियत थी। उसने नए नोट की हर छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल असली आकार में तैयार कर दिया। उसके बाद कई बार उसे साफ किया, केमिकल से प्रोसेस किया और आखिरकार नकली नोट छापने वाली प्लेट तैयार हो गई। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने थी। असली नोटों में इस्तेमाल होने वाला कॉटन पेपर सरकार के सख्त नियंत्रण में रहता है, इसलिए आम लोग उसे खरीद ही नहीं सकते थे। अब उन्हें ऐसा कागज ढूंढना था जिसका स्पर्श बिल्कुल असली नोट जैसा हो। दोनों ने कई किताबों की दुकानों और रिसाइकलिंग की दुकानों से लगभग हर तरह का कागज खरीद कर देखा, लेकिन कोई भी सही नहीं निकला।